कोरोना जागरूकता रथ आज सियाबार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना किया। 5 रथों को पूरे प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। कोरोना से बचाव का संदेश ये रथ देंगे। मौके से रथों का जायजा लिया संवाददाता नरेश शर्मा ने। राजस्थान में आज से जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है कि किस तरह से कोरोना से बचा जाए, और इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद विशेष वाहनों को यहां से रवाना किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन वाहनों को यहां से रवाना किया है, जिस पे संदेश भी आप देख सकते हैं कि संदेश यहां पे लिखे हुए हैं इन वाहनों पे। और यहां पे इसके माध्यम से ये पूरे प्रदेश में ये गाड़ियां चलेगी, ये वाहन चलेंगे जिन पे बड़े संदेश है। करीब 5 वाहन यहाँ पे बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी लॉन्चिंग की है और इसके माध्यम से जन जागरूकता अभियान कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि कोरोना से किस तरह से बचना है। आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा इस गाड़ी में एलईडी लगी है। इसके अलावा संदेश लगाए गए हैं जगह जगह कि किस तरह से लोग कोरोना से बचे, क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पे ये प्रयास किए हैं। अब लगता है कि ये जो अभियान है ये कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने में एक बड़ा सफल अभियान होगा और राजस्थान इस बार फिर कोरोना से बचाव के मामले में बड़ी पहल कर पाया है। विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बात की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में आज से बड़ा अभियान का आगाज हुआ है। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसमें अभियान शुरू हुआ है। अभियान का आगाज करने के बाद बात करते हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से। राजस्थान हमेशा कोरोना मामले में पहल करने में आगे रहा है और आज भी देश में पहला राज्य है जिसने ऐसा बड़ा अभियान शुरू किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संवेदनशील व्यक्तित्व है और राज्य की जनता के प्रति जो समर्पण है उनका, ये उसी का परिणाम है। जब से कोविड आया पूरा प्रदेश देख रहा है, हर मोर्चे पर राजस्थान ने बाजी मारी है और हमारे प्रदेश को किस तरह सुरक्षित रखा जाए ये इंश्योर किया गया मुख्यमंत्री जी ने एक एक कदम लेके। आज जो अभियान शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, पूरे देश में कोई राज्य ने ऐसा अभियान शुरू नहीं किया है इस महामारी में। क्योंकि कल ही मैं सुन रहा था WHO के जो प्रमुख हैं वो ये कह रहे थे कि ये जानलेवा महामारी, इसका 1.5 लाख लोग संक्रमित हुए परसों, 75,000 उसमें से अमेरिका में हुए हैं। तो अभी इसके संक्रमण का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। हमने लॉकडाउन किया 5 बार, अब अनलॉक में हम चल रहे हैं, तो जरा सी असावधानी जीवन को खतरे में डाल सकती है। और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्होंने पूरे राजस्थान को एक मास अवेयरनेस का प्रोग्राम, जो मैंने कहा ना कहीं दुनिया में नहीं है, ये राजस्थान में शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस के माध्यम से चाहे लॉकडाउन ख़त्म हो गया हो, लेकिन आम आदमी मास्क लगाने के प्रति सचेत रहेगा, 2 गज की दूरी बना के रखेगा, बार बार हाथ धोएगा और समूह में एकत्रित नहीं होगा, सार्वजनिक जगह पे थूकेगा नहीं। ये सावधानियां आम आदमी के जीवन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि कोविड की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में कि ये कब खत्म होगा, कोई बोल रहे हैं इसका पीक आएगा सितंबर में, कोई नवंबर में। तो जब इस महामारी के बारे में ये पता नहीं है कि इसका फैलाव कब होगा, ये कब खत्म होगी, ऐसी परिस्थिति में सावधानी ही आम आदमी के जीवन को बचा सकती है। इसीलिए सरकार के स्तर पे बड़े प्रयास हो रहे हैं, आपने बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन क्योंकि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, सभी लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक इससे काबू नहीं पाया जा सकता। तो जनता से किस तरह की अपील आपकी? देखिए, जनता का भरोसा अपने मुख्यमंत्री के ऊपर है, इस बात का परिचय जनता ने दिया है। लगभग 3.5 महीने हो गए जिस अनुशासन का परिचय हमारे प्रदेश की जनता ने अब तक दिया है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशील तरीके से राज्य की जनता को अपील कर रहे हैं इस अभियान के माध्यम से कि हमें आपको बचाना है और उसमें आपका सहयोग चाहिए खुद के जीवन को बचाने के लिए। तो ये जो अभियान चलाया है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता इस अभियान को इस रूप में लेगी कि वो सावधानी बरतेगी, अपने आप को सुरक्षित रखेगी, परिवार उनका सुरक्षित रहेगा और पूरा प्रदेश हमारा सुरक्षित रहेगा। इस संक्रमण का फैलाव प्रदेश में इस अभियान के माध्यम से रुकेगा। जिस मार्मिक अपील के साथ मुख्यमंत्री जी ने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की है,
मैं समझता हूँ राजस्थान में आम आदमी बहुत ज़्यादा सतर्क भी है, इसीलिए स्लोगन मुख्यमंत्री जी ने लिया राजस्थान सतर्क है। अब मैं कहूँगा कि राजस्थान सतर्क भी है और राजस्थान सुरक्षित भी रहेगा। राजस्थान सुरक्षित के आखिरी सवाल, ये महामारी का अभी कोई भविष्य नहीं है कि किस रूप में आगे बढ़ेगी, लेकिन साथ आपने एक सपना और देखा है, निरोगी राजस्थान। तो इस अभियान के साथ ये भी माने कि जो आने वाली मौसमी बीमारियों की चुनौती है उनके प्रति भी आप इसी अभियान में लोगों को जागरूक बनाएंगे। लगभग 82% रेवेन्यू विलेजेस में हमारे स्वास्थ्य मित्रों का चयन हो चुका है और आने वाले 15 दिन में सारे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया था स्वास्थ्य विभाग को कि हर गांव में, राजस्व गांव में एक बहन हमारी और एक हमारा भाई वो स्वास्थ्य मित्र का काम करेंगे। उनके चयन की प्रक्रिया आने वाले 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम मास्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और फिर इन लोगों को ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग देंगे। तो राजस्थान में 1 लाख लोगों से ज़्यादा की टीम अतिरिक्त रूप से हमारे साथ जुड़ेगी और एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर निरोगी राजस्थान का बनेगा। जो 1 साल पूरा हुआ जब हमारी सरकार का ये संकल्प मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया था कि पहला सुख निरोगी काया, उस संकल्प को भी चरितार्थ हम राजस्थान में करेंगे। बिल्कुल, तो निरोगी राजस्थान का सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, और अब अपील की जा रही कि जनता भी सरकार के इस अभियान में सहयोग करे। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।